दर्शकों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम। नौमांस चक्र को कब देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, आइए हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए नौमांश चक्र का महत्व क्या है। नौमांश एक बहुत बारीक सूक्ष्म ज्योतिष के विषय को दर्शाने का मुख्य स्रोत है। नवमांश व्यक्ति का जीवन का प्राथमिक चरण न होकर द्वितीय चरण होता है। नवमांश के जो ग्रह अथवा राशियां होती हैं वो व्यक्ति के उस काल में उदित होती हैं जिस काल में वो बहुत होशियार प्रबुद्ध हो जाता है, यानी वयस्क हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का प्राथमिक चरण दूषित हो और कलुषित हो तो ऐसी अवस्था में हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति का आगे होगा क्या। जब अभी बचपन में ये हाल है तो आगे जाकर के ये तो बहुत ही बिगड़ा हुआ उग्र हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, इसके ठीक विपरीत हो जाता है। कुछ समय के बाद, यानी 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, 18 साल हो गए, उस जातक में जो बिगड़ा हुआ था इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि वो पहले की अपेक्षा अधिक सॉफ्ट हो गया, विनम्र हो गया, लोगों से मेल जोल वाला हो गया। तो इसी को कहते हैं चमत्कार। और नवमांश चक्र में यह जानकारी लेने के लिए विशेष सूत्र दिए जाते हैं। नवमांश चक्र के लग्न का भी प्रभाव आयु के दूसरे चरण पे पड़ता है। नवमांश के ग्रह भी चाहे वो बुरे हो या भले हो वह भी कुछ काल बाद परिवर्तित हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा था, परंतु कुछ समय बीता वही व्यक्ति कटु हो गया, उग्र हो गया, हिंसावादी हो गया। जितना पहले विनम्र था अब वो विनम्र नहीं रह गया, जितना पहले सीधा साधा था अब वो सीधा साधा नहीं रह गया। यह परिवर्तन क्यों होता है इसके बारे में आपका नवमांश बताता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंभ लग्न की स्थिति है, जन्म कुंडली में कुंभ राशि है, यानी कुंभ लग्न है। अब उस व्यक्ति के बचपन में शनि के संबंधित कुछ गुण पाए गए, जैसे धीरे धीरे किसी कार्य को करना, फिर धीरे धीरे पढ़ाई आदि में आगे बढ़ना। जीवन के प्रथम चरण में उसको अर्थ की बड़ी समस्याएं आती रहीं। यह मेरा देखा हुआ, अनुभव किया हुआ एक विशिष्ट व्यक्ति का लग्न है, वो मैं बता रहा हूं। अब उस व्यक्ति के, उस लड़के के जीवन में जो 23 साल तक की अवस्था थी वो बड़ी ही दयनीय थी, मतलब अभावग्रसित थी, दुखमय जीवन था। परंतु 23 वर्ष के बाद उस लड़के में अचानक, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन अचानक उसके अंदर से विद्या यानी कि समझदारी जागृत हो गई। अब अचंभा होता है कि आखिर ये विद्या कहां से आई, आखिर इसने पढ़ाई की नहीं तो ये सब योग्यता कहां से आ गई। देखा नवमांश चक्र। अब नवमांश चक्र देखा तो पाया कि वहां तो नवमांश चक्र में वृष लग्न है। अब जो कुंभ लग्न है उसके स्वामी शनि हैं और वृष लग्न के स्वामी शुक्र हैं। कुंभ के स्वामी शनि
शनि का स्वभाव रूखा, रुक्ष, खुरदरा, मध्यगामी, एकदम धीरे 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 दीर्घ सूत्रता का कार्य करता था। नहीं, बहुत धीरे धीरे वो काम करता था। लेकिन जैसे ही वह 23 साल का हुआ, उसके जीवन में अचानक परिवर्तन आ गया और वो धन भी कमाने लग गया, विद्या भी बहुत हो गई, उसके अंदर से योग्यता प्रस्फुटित हो गई। तो अब देखा कि इसमें गान विद्या कहां से आ गई, इसके स्वर कैसे बदल गए। 23 वर्ष के बाद जो कुछ नहीं जानता था वो इतना ज्ञान विज्ञान की बातें कैसे करने लग गया। तो नवमांस चक्र में देखा तो वृष लग्न मिला और वृष का जो स्वामी है वो शुक्र है। अब शुक्र जब नवमांस चक्र में देखने पर आए तो मालूम पड़ा कि शुक्र की राशि वृष और वृष राशि शुक्र के स्वामी होने के कारण उस जातक में अचानक संगीत फूट पड़ता है, उस जातक में अचानक सौंदर्य फूट पड़ता है, उस जातक में समझदारी, सुशीलता, योग्यता, कविता, गजल इत्यादि लेखन विद्या की क्षमता आ गई। क्यों आई? क्योंकि लग्न है वृष, वृष लग्न के स्वामी शुक्र, जन्म कुंडली में शुक्र छठे बैठे, वहीं पर उसके जो शुक्र थे वो नवमांस चक्र में सुव्यवस्थित होकर के नवम घर में बैठे। इसका मतलब क्या है? नवम घर क्या है? धर्म है, कहीं ना कहीं कविता है, भजन है, संत सेवा है, गुरु में दृढ़ता है। तत्काल उसके अंदर वृष लग्न के नवमांस के गुण शुक्र वाले उत्पन्न हो गए और वो जातक जो कुछ नहीं जानता था कालिदास की तरह विद्वता भरी बातें करने लग गया, शास्त्र सम्मत चर्चा करने लग गया और अच्छी लेखनी हो गई। आपको समझाना है, यह मेरा मतलब समझाने का है कि नवमांस चक्र से जो जन्म चक्र है उसमें कैसे परिवर्तन आता है आयु के साथ साथ। तो इसी संदर्भ को लेकर के आपने अपनी जन्म कुंडली देखना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में नवमांस चक्र मेष का है तो मेष के स्वभाव मंगल के होते हैं। मंगल दृढ़, साहसी, उग्र, हिंसालु, राजकीय कर्म करने में प्रवृत्त, सेनापति भी तो कहा गया है मंगल को। अब मंगल के सरीखे गुण आपके जीवन में 22-23 वर्ष की आयु में उत्पन्न हो जाएंगे यदि जन्म कुंडली में आपका नवमांस चक्र मेष लग्न का है तो। ठीक, क्योंकि मंगल है। अब जन्म कुंडली में मंगल कहीं पर भी बैठे हों, बुरे बैठे हों, परंतु जन्म कुंडली के बाद नवमांस में जब देखा D9 चार्ट में तो पाया कि मंगल तो लग्न का स्वामी है, नवमांस चक्र का। तो ऐसे में भूमि, मकान, जायदाद, संपत्ति, राजकीय सेवा अर्थात गवर्नमेंट सर्विस इत्यादि की तरफ आपकी वृत्ति बढ़ेगी। आपका शरीर बचपन में चाहे जैसा रहा हो, अगर आपका मेष लग्न है नवमांश में, लेकिन कुछ दिन बाद आपका शरीर पुष्ट हो जाता है, आप शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में नवमांस वृष का है यानी लग्न में वृष है तो आपके अंदर शुक्र के संबंधित गुण आ जाएंगे। सौंदर्य, सौंदर्यशीलता, सौंदर्य संबंधी बातें, भोगवाद, थोड़ा अच्छा रहन सहन, मकान को सजा धजा के रखना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, अपने आप को बंठन के रखना, ये शुक्र का स्वभाव है। तो आपके अंदर शुक्र संबंधी स्वभाव द्वितीय चरण में जीवन के आ जाएंगे। यदि आपके नवमांस चक्र में
मिथुन लग्न है तो स्वामी हो गए, नवमांस चक्र के स्वामी हो गए लग्न के बुध। अब बुध क्या है? बुध को राजकुमार कहा गया है, भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है, बुद्ध को विवेकशीलता कहा गया है। आप चाहे जितना उल्लू रहे हो बचपन में, लेकिन आपका नवमांस चक्र यदि मिथुन लग्न से संबंधित है तो आपके अंदर बुद्ध की तरह के गुण आ जाएंगे। बुद्ध के गुण लेखन कार्य में सुंदरता और चंचलता, बौद्धिक स्तर की विकासशीलता, आपके अंदर व्यापार करने की क्षमता, आपके अंदर दूसरों के साथ कैसे बात करना है ऐसी नैतिकता आ जाती है। यदि बुध नवमांस में लग्नेश हो जाते हैं और जन्म कुंडली में नहीं बैठे हैं अच्छे, पर नवमांस मिथुन लग्न का है, तो आपके अंदर बुद्धत्व आ जाएगा, सौम्यत्व आ जाएगा, योग्यता आ जाएगी, शिक्षा दीक्षा पढ़ने पढ़ाने की क्षमता आ जाएगी। आप एक शिक्षक बन सकते हैं, आप बैंक के ऑफिसर बन सकते हैं, आप पीओ बन सकते हैं। आप बुद्ध से संबंधित गुण वाले हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर नवमांस चक्र में कर्क लग्न है तो आपके अंदर चंचलता चंद्रमा की तरह, सुंदरता चंद्रमा की तरह, गोल चेहरा होना चाहिए। आपके अंदर कभी कभी शिथिलता और कभी कभी एकदम उत्तेजना। क्यों? क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। ऐसे आपका मन कभी प्रसन्न कभी अप्रसन्न रहेगा। मात्र सुख आपको भरपूर मिलेगा यदि आपका चंद्रमा लग्नेश हो गया नवमांश का। तो जमीन जायदाद वाहन, वाहन से बड़ी रुचि होगी आपको, सफेद वस्त्र इत्यादि से बड़ी रुचि होगी, रहन सहन बड़ा प्रिय होगा, मधुभाषिता होगी, यानी माधुर्य आ जाएगा। नवमांश में यदि सिंह लग्न है तो सिंह लग्न के नवमांश से सूर्य हो गए। अब सूर्य का प्रभाव है थोड़ी उग्रता और दूसरों पर अपना अनुशासन प्रियता, एवं देखने में आपका वर्ण थोड़ा गेहुआ होगा। आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति होगी सूर्य की तरह। आप अनुशासन मतलब लोगों पर दबाव बनाने का स्वभाव होगा। और यदि सूर्य हैं तो निश्चित बात है कि आपको राजनीति में भी सफलता के योग बनाएंगे। यदि सूर्य नवमांस चक्र के स्वामी हो गए तो निश्चित बात है कि पैतृक सुख भी अच्छा मिलेगा। हाँ, ऐसी अवस्था में जातक पिता से ज्यादा विद्वान होता है यदि सूर्य नवमांस हैं तो। पिता पुत्र में बहुत ज्यादा बनती नहीं, ऐसे व्यक्ति को केवल एक पुत्र का ही सुख प्राप्त होता है। सूर्य नवमांशेष यदि लग्नेश है तो कहीं भी बैठे हो, वो बात हम अलग करेंगे, बाद में करेंगे। सूर्य जिसका नवमांशेष लग्नेश होता है वो व्यक्ति विशेष तौर से सरकारी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर सकता है। शिक्षा कॉलेज इत्यादि भी वो खोल सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कन्या लग्न है, पुनः वही बुध के गुण आ जाएंगे, लेकिन आपके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तनशीलता रहेगी। आप किसी बात को कहकर मुकर जाएंगे, आप बहुत जल्दी स्टेबल नहीं रहेंगे, जल्दी जल्दी चेंज हो जाना आपका स्वभाव होगा। थोड़ा भोगी प्रकृति होगी, थोड़ा लचीलापन भी होगा, आपके शरीर में लोच होगा, हाथ पैर में नरमता रहेगी। जैसे स्त्रियों के हाथ कोमल होते ऐसी कोमलता होगी। यदि तुला लग्न है नवमांस चक्र में तो शुक्र स्वामी हो गए। यहां पर भी वही स्थिति बनती है, जातक लंबाई लिए हुए होगा, नैन नक्श सुंदर होंगे, होठों में थोड़ी लाली होगी, स्वतः प्राकृतिक तौर से नेत्र स्वच्छ और नेत्रों में चमकीलापन होगा।
सुंदर वस्तुओं को देखने की आदत होगी। तो जो शुक्र यानी कि तुला लग्न वाले होते हैं, ये अधिकतर व्यवसाय की तरफ जाते हैं और इनका काम जैसे कपड़े का, चांदी का, दूध का, पानी का व्यवसाय इत्यादि होता है। तो इसलिए तुला लग्न वालों में कहीं ना कहीं स्वतंत्र प्रवृत्ति की आदत होती है। अब थोड़ा सा इनका स्वभाव रसीला होता है, यानी यह आयु के उस छोर में जिस छोर में आदमी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि क्या ये ऐसा कर सकते हैं, यानी रसीले हो सकते हैं। बचपन में, जवानी में उतना रस उनके अंदर नहीं था, ठीक है, जितना उनके अंदर बुढ़ापे में या 30 वर्ष के बाद पाया जाता है। लिहाजा ऐसी अवस्था में जातक पहली अवस्था में, उम्र के पहले पड़ाव में चाहे जैसा भी रहा हो, परंतु अंत में वो रसीला, भोगी टाइप का हो जाता है। दूसरी औरतों में उसका रस लेने का स्वभाव हो जाता है, मतलब भोगी प्रकृति का। आइए वृश्चिक लग्न देखिए। धनु नवांश में यदि वृश्चिक लग्न है तो जन्म कुंडली के अंतर्गत चाहे कोई लग्न हो, परंतु यदि वृश्चिक लग्न नवांश में है तो जातक की प्रवृत्ति कुछ आयु के बाद बदल जाती है। उसमें निडरता तो हो ही जाती है, वो कटुवादी हो जाता है, कड़वे शब्दों का प्रयोग करता है, खेती बाड़ी भूमि जमीन जायदाद खरीदता है। यानी यह व्यक्ति अगर गांव में है, गांव से संबंध रखता है, तो पशुपालन, खेतीबाड़ी इत्यादि से लाभ लेता है। हालांकि सरकारी क्षेत्रों में भी इस व्यक्ति को शौर्यात्मक, जैसे मिलिट्री, पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि से कोई न कोई लाभ रहता है। बहुत स्पष्ट बोलते हैं जिनका नवमांश चक्र में वृश्चिक लग्न है और थोड़े हिंसात्मक वृत्ति के होते हैं, हिंसावादी, मांसाहारी भी पाए जाते हैं ऐसे लोग। इनका वर्ण थोड़ा लालिमा लिए होता है, बलवान पुष्ट पहलवान की तरह भी ऐसे लोग होते, बहुत ज्यादा लंबा कद नहीं देखा गया। तो अगर धनु लग्न की नवमांश कुंडली है, लग्न में धनु है, तो ऐसे व्यक्तियों का कद काठी सामान्य स्तर का होता है, धर्म आचरण करने की प्रवृत्ति होती है, सत्य बोलने की भी आदत पाई जाती है इनमें, कार्यकुशलता बड़ी अच्छी होती है और निर्णय लेने की क्षमता, तोल करके बोलना इनका स्वभाव हो जाता है। कम बोलना, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना। यदि धनु लग्न है और बृहस्पति की कंडीशन भी अच्छी हो तब तो ये गुण जरूर पाए जाते हैं। धनु लग्न वाले, नवमांश चक्र वाले लोगों के जीवन साथी का भी प्रेम इनको बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो धनु लग्न जिसका है नवमांश चक्र में, उसके पास भूमि, भवन, सोना, धातुएं तरह तरह की होती हैं और एक गृहस्थ को पुष्ट करके जीने के आदि होते हैं। हालांकि थोड़े आध्यात्मिक, गुरुमुखी, संत सेवा और स्वयं आध्यात्मिक चेतना में जीने का प्रयत्न करते हैं। यदि लग्न मकर है तो ऐसे व्यक्ति चंचल वृत्ति वाले होते, एक जगह नहीं रहते, इनका रंग थोड़ा सांवला होता है और एक जगह ठहरते नहीं, रुकते नहीं है, ज्यादातर स्थान परिवर्तन इनको करते रहना पड़ता है। यदि मकर लग्न है तो ऐसा व्यक्ति होशियार होता है और क्लेवर होता है, अपना काम बनाने में माहिर होता है। यह व्यक्ति किसी के दुख में प्रदर्शन अच्छा कर लेगा, सुख का प्रदर्शन भी अच्छा कर लेगा। लिहाजा इसका जो सामाजिक स्तर है, मेल जोल वाला स्तर है, वो बढ़िया होगा।
ज्यादातर ऐसे लोग अपने जन्मभूमि को छोड़ करके अलग रहना पसंद करते हैं या दूर रहते हैं। पानी के आसपास रहना इन्हें बहुत प्रिय होता है। सरोवर, सागर, तट के आसपास भी इनको रहना पसंद होता है। घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं। नवमांस चक्र में अगर कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न स्वामी शनि, यहां शनि मूल त्रिकोण के स्वामी होकर के जातक में सिद्धांतवादी जीवन जीने की शैली प्रदान करते हैं। ऐसे में व्यक्ति सुंदर तो होगा, कद काठी भी अच्छी होगी। लौह धातु, जमीन इत्यादि का बिजनेस, वैसे गवर्नमेंट जॉब का योग इनका बनता है, जैसे रेलवे में, रोडवेज में, हवाई जहाज के डिपार्टमेंट में, ऐसा इनका जीवन होता है। इस्पात, पेट्रोलियम और कोयले की खदान इत्यादि। बाद में ये लोग व्यापारी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। पशुपालन इनको बहुत अच्छा लगता है। जिनका नवमांस चक्र कुंभ लग्न से युक्त है, ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में खूब अच्छे से आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के लोगों के काम आते भी हैं। जैसे भी हो, फिलहाल ये जीवन में अभाव कम, प्रभावशाली ज्यादा होते हैं। मीन लग्न, ऐसे जातक प्रायः किसी को दुखी नहीं करते, लेकिन किसी को सुखी भी नहीं कर पाते। दो मुंह वाले होते हैं। मतलब कि अगर गंगा जी गए तो गंगाराम और यमुना गए तो जमुना प्रसाद। हर व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में ये सामाजिक निंदा के पात्र हो जाते हैं, इसलिए इनकी पीठ पीछे निंदा होती है। हालांकि इनका रंग गेहुआ नहीं, गोरा होता है। पांडित्यपूर्ण बातें करते हैं। घुमक्कड़ प्रकृति के, थोड़े आलसी भी होते हैं। धूप छाया इनको बहुत जल्दी असर करती है और ज्यादातर ये जलग्राही होते हैं और इनको पानी के व्यापार इत्यादि करके प्रसन्नता होती है। कोल्ड ड्रिंक, दूध, डेयरी, पानी इत्यादि के व्यापार से ये लाभ प्राप्त कर सकते। सोना, चांदी, हीरे, रत्न, जवाहरात इत्यादि का भी व्यापार कर सकते हैं। आभूषणों के व्यापारी हो सकते हैं। धर्मात्मा होते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर धर्म की प्रवृत्ति होती है और अवसरवादी नहीं, ईश्वरवादी होते हैं। लोगों के काम भले ना आए, लेकिन अपना काम बनाना इन्हें खूब अच्छी तरह से आता है। तो इस प्रकार से अगर जिन लोगों के नवमांस चक्र में ऐसे लग्न है, उनके अंदर ये स्वभाव पाया जाता है। थोड़ा अनुभव के बारे में जितना मैंने जाना बताया आपको। अब आप देखिए आपके इन नवांश में से कौन सा लग्न है और आपके साथ क्या इस तरह का व्यवहार है। इस वीडियो में इतना चर्चा करके हम अगले वीडियो में पुनः किसी और विषय को, नवमांस के विषय को लेकर आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।